Yes, good evening, Amuli. चलो anyway, so we'll start with this chapter. It's a very small chapter, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें से, काफी सारी चीजें आप लोग टिश्यू नाम के चैप्टर में भी पढ़ चुके हो. Important thing which we need to learn here is the concept of locomotion and movement. Okay, तो exactly ये होता क्या है locomotion and movement? These are two different words which we have, and both these words will have a different meaning. Like locomotion is what? Locomotion is nothing but the displacement of the entire body from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जब पूरा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन. वेयर एज मूवमेंट इज वेयर विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट इफ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूविंग. जैसे अभी मैं मेरा हाथ हिला रहा हूँ लाइक दिस, सो दिस इज कॉल्ड एज द मूवमेंट. इफ यू नॉड योर नेक लाइक दिस, सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ मूवमेंट, बट नॉट द लोकोमोशन. लोकोमोशन में होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन. ठीक है, तो नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि लोकोमोशन और मूवमेंट, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? व्हाट ऑल दोस थिंग्स, व्हाट ऑल दोस स्ट्रक्चर्स व्हिच आर एसेंशियल. ठीक है, किस लिए चाहिए हम लोगों को ये दो, रादर ये अगर फंक्शन हम लोगों को चाहिए तो व्हाट ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर एसेंशियल. तो नेचुरली सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले आता है दैट इज द स्केलेटन. बराबर है, एक मिनट. ओके, जो सबसे पहले हम लोगों के लिए आता है दैट इज नोन एज द स्केलेटन, विच इज नथिंग बट द बोन्स ऑफ द बॉडी. क्योंकि जब तक बोन्स नहीं रहेंगे तब तक हम लोग हमारा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा. बट आर बोन्स ओनली गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट? सिर्फ बोन्स रहेंगे तो चलेगा क्या? काम होगा क्या? नहीं. नहीं. तो बोन्स के साथ मुझे क्या चाहिए? बोन्स के साथ आई Muscle. विल ऑल्सो रिक्वायर दी मसल्स. और मसल एंड मसल्स के साथ मुझे अगर मूव होना है तो नेचुरली आई विल रिक्वायर व्हाट? आई विल रिक्वायर दी जॉइंट्स. बराबर है, क्योंकि बोन्स है, हाथ का बोन है, यहां से शुरू हुआ इधर खत्म हो गया. ऐसा स्ट्रेट अगर एक ही बोन रहेगा तो विल वी बी एबल टू डू एनी मैकेनिज्म? कुछ भी हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो नेचुरली फिर ये तीन स्ट्रक्चर्स है ना, दीज आर गोइंग टू बी वेरी इसेंशियल, right? Unless and until we have these सिर्फ muscles है लेकिन joints ही नहीं है, so again the locomotion or movement will not be possible. Correct? So all these things are essential if we have to move from one place to another, or if we need to produce any movement. When I say we, meaning all the living organism except for unicellular, क्योंकि unicellular में ये सब चीजों की जरूरत वैसे भी होती नहीं है. ओके, ठीक है. सो दैट इज व्हाई दीज थिंग्स आर इसेंशियल. तो ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन क्या है, कौन सा है, उसके क्या क्या बोन्स होते हैं, दैट वी विल स्टडी. देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मसल्स, एंड ऑफ कोर्स मसल से पहले आएगा जॉइंट्स. व्हाट आर जॉइंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे. और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मसल्स. अभी मसल्स वाला पार्ट है ना, आप लोग ऑलरेडी टिश्यूज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जैसे मैंने भी पढ़ा था और शायद बाकी के स्टूडेंट्स भी पढ़ चुके हैं इसको, मसल्स का पार्ट को, इन द चैप्टर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो वहां पे आप लोगों ने मसल्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकोमोशन? प्रज्ञा, मीनिंग ऑफ लोकोमोशन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट इज नोन एज द लोकोमोशन. तो ये चैप्टर में मेनली हम लोगों को पढ़ना क्या है? तो ये चैप्टर में मेनली हमको पढ़ना है स्केलेटन एंड द जॉइंट्स. उसमें से स्केलेटन वाला पार्ट थोड़ा सा इजी है, फटाफट खत्म हो जाता है. जॉइंट्स में थोड़ा सा टाइम जाएगा. ठीक है, सो चैप्टर शुड नॉट टेक मच टाइम फॉर अस टू कंप्लीट, राइट? सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन वी हैव. ठीक है, एंड देयर फंक्शंस. ओके, क्या हुआ प्रज्ञा? व्हाई आर यू रेजिंग योर हैंड? Sir, what is the difference between locomotion and movement? I told ना बेटा, शुरू में मैंने बता दिया. लोकोमोशन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड मूवमेंट इज जस्ट लाइक इंटरनल मूवमेंट, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वेयर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. Without any displacement, if a particular part of the body is moving, then we call that as movement. Okay? Okay, sir. इसमें displacement नहीं आएगा. ठीक है? Okay, sir. Yes, Sanika, you want to say something? सानिका गुड़के. सानिका हाँ गया, हाथ नीचे किया उसने. ओके, चलो एनीवे. सो
स्केलेटन है मेरे पास रियल वाला, बोन्स है, लेकिन अभी वो यहाँ पे कैसे दिखाओ ना, यानी ऑनलाइन दिखा सकता हूँ, लेकिन ऑफलाइन में जब कभी भी मेरा लेक्चर होगा तो दैट टाइम आई विल डेफिनेटली ब्रिंग, ठीक है। आई हैव सम बोन्स विद मी, सो रियल बोन्स ऑफ ह्यूमन, सो दैट आई विल शो यू, ओके, डोंट वरी। या चलो एनीवे, सो लोकोमोशन, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन विच वी हैव। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, दिस वन इज आल्सो ऑर्गेनिज्म, दिस वन इज आल्सो एन ऑर्गेनिज्म। आर दीज बोथ गोइंग टू हैव अ सिमिलर टाइप ऑफ अ skeleton? Obviously no. So the No. skeleton is going to be different in them, right? So what is the difference between these two organisms? This one is the multicellular, this one is the unicellular, correct? If you see the shape is definitely going to be different, correct? And as the shape is different here, so naturally the skeleton is also going to be different. So this organism, that is amoeba like organism, will not have any type of skeletal tissue, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर है तो वो लाएगा ही नहीं। तो ऐसा एनिमल के हिसाब से अलग अलग टाइप का स्केलेटन रहेगा। Now, when it comes to multicellular organisms, including especially the human beings, तो skeleton बहुत सारे अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे for example, we have this bony skeleton. The hairs, they also become the part of the skeleton. Since it's a structure which is present inside the body, so we call this as endoskeleton. Endo मतलब अंदर है इसके लिए. This is present outside the body. Hairs are present outside the body. Nails are also outside the body, so we call this as the exoskeleton. Okay, you can take the example of exoskeleton in case of cockroach also, जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अभी मत लिखो, बाद में लिखना। कॉकरोच जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो कॉकरोच का भी जो स्केलेटन होता है दैट इज एक्सोस्केलेटन, है ना? यस, करेक्ट, काइटिनस स्केलेटन, दैट्स कॉल्ड एज द एक्सोस्केलेटन, made up of a structure known as chitin. So it does not have the bones, मतलब endoskeleton नहीं होता है. So there are some animals which will have endoskeleton, मतलब bones present inside. Some animals will have exoskeleton, either in the form of bones or not bones, but in the form of some kind of tissues. जैसे cartilage हो सकता है, या फिर connective, different types of connective tissues ऐसे. Correct? So that's going to form your exoskeleton. Now, study of bone here is known as osteology. Osteos का मतलब आता है bone, logy का मतलब आता है study. So in simple language, study of bones is known as osteology. ठीक है? Now, why do we need bones? हम लोगों को bones की जरूरत क्यों होती है? So ये already हम लोग देख चुके हैं. If we do not have the bones, will we be able to sit or stand or walk properly? Obviously no. So we will be something like this. करेक्ट? तो हम लोग ऐसे हो जाएंगे. सो इट बेसिकली फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी. या तो हम लोग अगर बोन्स नहीं रहेंगे तो दरवाजे के बीच में से भी निकल जाएंगे, करेक्ट? तो ऐसा होता नहीं है. सो बेसिकली इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, एंड ऑफ कोर्स इट विल प्रोवाइड अ प्रॉपर शेप. तो हमारे बॉडी का जो शेप होता है इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बोन्स, एंड प्लस इट फॉर्म्स अ प्रॉपर फ्रेमवर्क. तो एक फ्रेमवर्क भी बनाएगा, correct? Bones are also useful because it protects the vital organs of the body. जैसे heart होगा, lungs होगा, brain होता है. So all the internal organs are protected with the help of bones, correct? क्योंकि ये सब bones के अंदर होते हैं ना. So protection of the internal organs is another important use of the bones, right? At the same time, as you can see here, the bones will provide surface for muscle attachment. There are so many muscles which are attached to the bones. We call them as what? All these muscles are under our control. तो इनको हम लोग बोलते हैं voluntary muscles. So these voluntary muscles will have their attachment to the bones. So bones का ये भी एक काम रहेगा. और क्या होता है, जैसे बोन्स के अंदर डिपोजिशन होता है ना कैल्शियम और फास्फोरस का, तो अगेन इट एक्ट्स एज अ डिपॉजिटर, सो इट हेल्प्स इन डिपोजिशन. बोन्स का दूसरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, जो हम लोगों ने ऑलरेडी सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा हुआ है. इफ यू रिमेंबर, रेड बोन मैरो एंड व्हाइट येलो बोन मैरो, correct? Good. So basically bone marrow is the one which is known to produce the RBCs, WBCs and platelets. So we call this as hemopoiesis. Hemopoiesis matlab production of RBCs, WBCs and platelets. Correct, Bhushan? ठीक है? So it's called as the hemopoiesis. तो इसके लिए भी bones की जरूरत होती है. Plus at the same time bones are also essential because that acts as a storehouse, matlab deposition. So they will help in deposition of the minerals like calcium, like phosphorus, like magnesium, like salts, correct? So all these minerals will be deposited in the bones, mainly the calcium and phosphorus.
यस यस, WBCs को ल्यूकोपोएसिस ही बोलते हैं, बराबर है। दिस इज हीमोपोएसिस, मतलब ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि आरबीसी के प्रोडक्शन को एरिथ्रोपोएसिस भी बोलते हैं ना, और प्लेटलेट के प्रोडक्शन को थ्रोम्बोपोएसिस बोलेंगे अमन, राइट। टुगेदर इट इज लाइक फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, सिंथेसिस ऑफ ब्लड, सो इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं हीमोपोएसिस। फाइन, ठीक है। सो दिस आर ऑल दी फंक्शंस ऑफ द बोन, व्हाई बोन इज इसेंशियल, ठीक है ना। व्हाट आर द फंक्शंस, सो वही आएगा, it provides framework and provides the, like basic framework and shape to the body, then helps in protection of the internal organs। अमूली यही स्लाइड लिख लो ना, क्योंकि सेम ही है, ठीक है। acts as a surface for the attachment of the muscles, then helps in hemopoiesis, and last but not the least is the storehouse of the minerals like calcium, like phosphorus, like magnesium, like salts, etc. Okay, so these are the functions of the bone or functions of the skeleton। अभी ये लिख लेना, functions of skeleton, heading दे दो locomotion and movement, skeleton ऐसा heading दो उसके नीचे, and then write down the functions। Study of bones is osteology, OSTEO, osteology। ठीक है, डन। चलो ये हो गया हमारे फंक्शंस ऑफ द बोन। अभी ना हम लोगों को एक्चुअल ह्यूमन स्केलेटन पढ़ना है, ठीक है। दैट इज देयर फॉर यू ऑल टू स्टडी, सो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द एंटायर ह्यूमन स्केलेटन। अब ये पूरा जो स्केलेटन होता है ना, ह्यूमन स्केलेटन, जो मेरे पीछे भी है, राइट। सो दिस एंटायर स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर parts। First one is known as the axial skeleton। Axial का मतलब क्या आता है, these are all the bones which are present near the central axis, जो central axis से नजदीक होते हैं, इसके लिए उसको बोला गया है axial skeleton। Just a minute, give me a minute। हाँ, चलो, एक्सियल स्केलेटन मतलब क्या, दीज आर द बोन्स विच आर प्रेजेंट अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस से नजदीक के सारे बोन्स होते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज एक्सियल स्केलेटन, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस एक्सिस एक्सियल इसके लिए। एंड द सेकंड टाइप इज ऑफ कोर्स द एपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब क्या, दीज आर द बोन्स विच आर प्रेजेंट स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, इसके लिए उसको बोला गया एपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब बोन्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज एंड देन द गर्डल्स, ठीक है। तो दो मेजर गर्डल्स आते हैं, तो ये दो मेजर ग्रुप्स आएंगे। कौन कौन सा, सबसे पहला ग्रुप आता है दैट इज एक्सियल स्केलेटन, and the second group which we have is the appendicular skeleton। प्रज्ञा, मैंने अभी बोला ना आपको, एक्सियल स्केलेटन मतलब द बोन्स विच आर प्रेजेंट अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। द बोन्स विच आर प्रेजेंट अलोंग द central axis forms the axial skeleton, and appendicular skeleton मतलब the bones which are present away from central axis, okay। So basically bones of limbs, bones of extremities, okay, ऐसा, ठीक है, एक्सट्रीमिटी बोन्स।
So इसके लिए उसको बोला गया है that is called as the appendicular skeleton. तो ऐसे दो टाइप के skeleton आते हैं. Now we will try and understand all the bones one by one. Now if you understand the entire human skeleton, जो अभी हमने बताया that it is divided into two major groups. One is called as the axial skeleton, the other one is known as the appendicular skeleton. So total number of bones in the human skeleton is going to be 206, है ना? 206 टाइप का हड्डी. तो ऐसे 206 bones are there and they are divided into these two parts. So let us study one by one. सबसे पहला आता है axial skeleton. Axial skeleton में the first part which we have is the skull. Okay. Skull के बाद we have this single solitary bone called as the hyoid bone, which is the one which helps in attachment of the tongue. Then the next important is the vertebral column, which is also known as the backbone or the spine. And last but not the least is the rib cage. Rib cage will include all the ribs plus this centrally placed bone called as the sternum. Okay, ये बीच में रहता है, which protects the heart also from behind. So basically it is known from front, sorry, not behind. Heart is present behind the sternum. So sternum along with the rib cage. So all these bones will form the axial skeleton. ठीक है, तो सबसे पहला आएगा skull, all the bones of the skull. Then we have a single solitary bone called as the hyoid bone, जो यहाँ पे आप देख सकते हो फोटोग्राफ में, it is present just near the neck region, helps in attachment of the tongue. Solitary, अकेला है, does not show any articulation. किसी भी बोन के साथ ये जॉइंट बनाता नहीं है. इंडिविजुअल सिंगल इधर रहेगा. इधर ऐसा गला दबा के कोशिश मत करो, फील करने का, नहीं फील होगा, मर जाओगे गला दबा के. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द backbone, also called as the vertebral column, and then of course we are going to have the rib cage along with the sternum. नहीं, कार्टिलेजेस नहीं आएंगे बेटा इस गौरव, यानी कार्टिलेजेस विल बी अ पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, लेकिन कार्टिलेजेस को अलग से नाम तो है नहीं ना, तो इसके लिए हम लोग उसको अलग से नहीं पढ़ते. सो वी स्टडी देम इन टिश्यूज, नॉट इन द बोन्स. ओके, हियर वी आर स्टडीइंग द बोन्स. ठीक है, तो हम लोग है ना, ये हो गया आपका एक्सियल स्केलेटन. उसके बाद ना एक एक करके अगर हम लोग पढ़ेंगे, सो दिस इज द स्कल. सो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द स्कल आर गोइंग टू बी 28. वी विल स्टडी कौन कौन से बोन्स होते हैं, सारे नाम आएंगे. उसके बाद देन वी आर गोइंग टू हैव द वर्टिब्रल कॉलम. सो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन, अच्छा ये हॉइड बोन है जो यहाँ पे सॉलिटरी बोन उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज देयर. देन वी हैव दिस सिंगल बोन कॉल्ड एज द स्टर्नम, जो ऑल्सो नोन एज द ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम, विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट, चेस्ट पे ऊपर रहता है. Then we are going to have the rib cage. So total number of ribs are going to be 12 pair or also called or 24 ribs. ठीक है, so either 12 pairs of ribs or 24 ribs. और उसके बाद then comes the next important, that is the vertebral column. So total number of vertebral bones are going to be 26. ठीक है, और ये सब मिलकर फिर टोटल नंबर ऑफ बोन्स दे विल बी 80. अभी वर्टिब्रल कॉलम में भी ना एक्चुअली टोटल वर्टिब्रा होते हैं 33. ठीक है, लेकिन फ्यूज होके बन जाते हैं 26. तो एक्चुअली कितने रहेंगे बोन्स, तो एक्चुअल बोन्स रहेंगे आपके बॉडी में टोटल 87 एक्सियल स्केलेटन के. ओके, 87 होते हैं, 83 नहीं, 87 होगा ना आलोक. 26 में 7 ऐड किया आपने. ऐश्वर्या आप अपना हाथ ऊपर करो ना. हाँ, मिल गया. ओके, चलो गुड. एक मिनट ना, जरा एक मिनट. There is someone who has come up in the meeting, wants to be a panelist. Yeah, done. हाँ, क्या बोल रहे थे सर, एग्जाम में क्या लिखे? एग्जाम में 26 ही लिखने का है दीपंकर. वो क्यों होता है वो मैं बोलता हूँ ना आपको बाद में, जब हम लोग वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आएगा ये. तो टोटल 206 में सफर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के इधर कितना लिखा है? 26 है ना, तो टोटल 26 बोन्स ही रहते हैं. तो एक्चुअली वैसे देखा जाए तो वो ज्यादा रहेगा, लेकिन फ्यूज होके इतने बन जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में. ओके, तो क्यों होता है दैट आल्सो वी विल स्टडी. यस, 33 बोन्स आर प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन. करेक्ट? यस, करेक्ट मधुरानी.
ओके तो ये बेसिकली नंबर है बोन्स का। अभी हम लोगों को एक एक करके ये सारे बोन्स पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बोन इज द एपेंडिकुलर, नेक्स्ट रादर ग्रुप इज द एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन इज द वन वेयर द बोन्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज एंड गर्डल्स, गर्डल मतलब रिंग शेप स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग बोलते हैं गर्डल। तो ऐसे दो स्ट्रक्चर्स आएंगे, जैसे अपर लिम, बोन्स ऑफ अपर लिम एंड बोन्स ऑफ लोअर लिम। ओके, देन वी आर गोइंग टू हैव द गर्डल्स। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द शोल्डर गर्डल, ये वाला कंधा, or also known as the pectoral girdle. Either we call this as shoulder girdle or also called as the pectoral girdle. ठीक है, and then we have the pelvic girdle or pelvis. ठीक है, so then we have the another, नहीं अभी मत लिखो प्रज्ञा, मैं बोलता हूं कहां से लिखना है। This one is the pelvic girdle. अच्छा, pelvic girdle में ये वाला बोन है, can you see this bone? दिख रहा है आपको? दिस इज अ पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, बराबर है। कैन यू सी ये कितने ओपनिंग्स है? देखो 1 2 3 4 और नीचे एक है, तो ये एक्चुअली ना 5 बोन्स है। देयर आर 5 बोन्स, 1 2 3 4 एंड 5, एंड दिस 5 बोन्स हैव फ्यूज्ड टू फॉर्म वन बोन। जो 33 वर्टिब्रा की मैं बात कर रहा था ना, तो ये वाला देखो इधर 5 की जगह कितना बोन हो गया? 1। सो दिस इज नोन एज सैक्रम, और कॉक्सिक्स उसके नीचे है, ये वाला छोटा सा जो दिख रहा है ना, दैट इज कॉक्सिक्स, जिसमें होते हैं 4 बोन फ्यूज होके बन जाता है एक। तो ऊपर का ये सैक्रम है, सैक्रल बोन और सैक्रम बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। नाउ जैसे मैंने बताया अपर लिम के बोन्स, सो हाउ मेनी बोन्स आर देयर? अच्छा, शोल्डर गर्डल 4 बोन्स है, 2 इधर और 2 इधर, 2 ऑन राइट साइड 2 ऑन द लेफ्ट साइड। कौन से 2 बोन्स होते हैं? तो क्लेविकल, कॉलर बोन जो यहाँ पे फ्रंट पे होता है, एंड देन देयर इज बैकबोन व्हिच इज प्रेजेंट हियर, फ्लैट बोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैप्यूला, करेक्ट। सो दैट दे आर 2 प्रेजेंट ऑन वन साइड, 2 प्रेजेंट ऑन द अदर साइड, तो टोटल 4 हो गए। उसके बाद देन वी आर गोइंग टू हैव द बोन्स ऑफ द अपर लिम। सो टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी और अपर लिम आर 30 इन 1, लेकिन अपर लिम्स होते हैं 2, तो हो जाता है 60, ठीक है। तो 30 इन 1 अपर लिम, 30 इन अनदर अपर लिम, तो टोटल मिलकर हो जाता है 60। उसके बाद देन आता है पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल में कितने बोन्स है? तो इसमें सिर्फ 2 बोन्स है, ठीक है। सो 2 पेल्विक बोन्स मिलकर बन जाता है आपका पेल्विक गर्डल, फाइन। तो ये एक हो गया, और उसके बाद देन लास्ट इज द bones of the lower extremities. So how many bones are there in the lower extremities? Same as upper extremity, 60, correct? तो 60 plus 60 120, 120 plus 6 कितना हो गया? 126। और ये हो गया एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के कितने बोन्स है? 80, टोटल कितना हो गया? 206, समझा? यस सर। लेकिन एक्चुअली छोटे बच्चों में व्हेन वी आर बोर्न एट दैट टाइम और फॉर सम इयर्स, द फॉर 1 or 2 years द बोन टोटल बोन्स आर गोइंग टू बी लाइक 213, 213 होते, लेकिन 260 नहीं रे भाई, 206। क्या हो गया आदित्य? इट इज 213, लेकिन बाद में वो कम होके बन जाता है 206। स्कल के बोन हम लोग पकड़ नहीं रहे अलग अलग से, नहीं तो क्रेनियम का आप पकड़ोगे तो और बढ़ जाएगा वो। नो नो 260 नहीं होता है, वो अलग है, अलग ये है आदित्य, दैट्स अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन। उसमें ना सारे बोन्स को अलग अलग किया है, मतलब एपिफाइसिस, मतलब ये वाले बोन्स है ना, इधर से उनको अलग किया गया है, ठीक है। यहां से भी अलग किया गया है, स्कल के जो बोन्स है उनको सबको अलग किया गया है, विच इज लाइक एट द टाइम व्हेन वी आर इनसाइड द मदर्स वोम, तो उस टाइम पे होता है उतना, लेकिन धीरे धीरे सारे बोन्स फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सर बोन के मैक्सिमम वेट क्या होता है? बाप रे, बोन का मैक्सिमम वेट ड्राई वेट बोलते हैं ना उसको। तो आप देखो बॉडी का जो ड्राई वेट होता है मेरे ख्याल से कुछ 30% के आसपास है, ठीक है। सो टोटल नंबर इज 126, तो दोनों मिलकर बनता है आपका 206। अपर एक्सट्रीमिटी इज विच रीजन? अपर एक्सट्रीमिटी यानी आपके हाथ, अंगुली, पूरा हाथ, शोल्डर से लेके फिंगर्स तक, ठीक है। सो दैट इज योर अपर एक्सट्रीमिटी। See, babies will not have more bones. It is naturally that the bones are present in that form, but many of the bones they start fusing, na?
फ्यूज होके वो सिंगल बोन बनाते हैं। डेवलपिंग स्टेज है ना, सो डेवलपिंग स्टेज में नंबर ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट पीयूष, लेकिन वो फ्यूज होके फिर सिंगल 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 बोन बनाना चालू कर देते हैं। पेल्विक गर्डल हैज ओनली 2 बोन्स सानिका, पेल्विक गर्डल में सिर्फ 2 बोन्स आएंगे, वन दिस राइट पेल्विस एंड लेफ्ट पेल्विस लाइक दिस, और वो जो पीछे जो बोन है ना, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर वर्टिब्रल कॉलम, एक्सियल स्केलेटन का पार्ट। So that ilium, ischium, वो पेल्विक बोन का पार्ट है। पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स है, पेल्विस, okay, okay. बराबर है, और वो एक पेल्विस के 3 बोन है जो फ्यूज होके फिर सिंगल बना देते हैं। Yes, sir. And Shravani, sacrum is not counted in pelvic girdle because sacrum is counted in your vertebral column. और पेक्टोरल गर्डल में ये दिख रहा है आपको, बोन कॉल्ड एज व्हाट, क्लैविकल, कॉलर बोन बोलते हैं ना, ऐसे ऊपर होता है, करेक्ट सफोरा, और पीछे एक बोन होता है फ्लैट बोन, उसको हम लोग बोलते हैं स्कैप्यूला। क्लैविकल एंड स्कैप्यूला दिखाओ क्या तुम लोगों को, दिखेगा क्या वीडियो पे? सर दिखा। हाँ, कोशिश करते हैं, देखते हैं, 1 मिनट, आई विल जस्ट ब्रिंग। Okay. अभी ना स्कैपुला एंड क्लैविकल इज नॉट ओरिजिनल हियर, जो पीओपी का बना हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल वाला मेरा टूट गया, तो मैं नया देखता हूँ मिलेगा तो। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्कैपुला। कैन यू सी दिस? दिख रहा है? मैं मेरा बैकग्राउंड बंद करूंगा थोड़ी देर के लिए, यस सर। ताकि फिर आपको दिखाई देगा। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है? दिस इज स्कैपुला, बराबर है, ऐसा बोन है ये ऐसा बैक पे होता है ना, पीछे, ठीक है। सो दिस इज द स्कैपुला, और ये जो बोन दिख रहा है ना आपको, दिस इज क्लैविकल। कैन यू सी दिस? ये देखो, कैन यू सी दिस राउंड शेप्ड हियर लाइक दिस, जो Yes, आप sir. लोगों को ना यहाँ पे आगे फील होता है, समवेयर हियर इन दिस रीजन, ये वाला रीजन, तो यहाँ पे आप फील कर सकते हैं इफ यू मूव योर हैंड लाइक दिस, करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज द कॉलर बोन, जो आपको यहाँ पे फील होता है, राइट। सो ये पीछे जाके फिर स्कैपुला, अगर स्कैपुला ऐसा है तो ये पीछे जाके इस तरीके से अटैच हो जाता है लाइक दिस, ठीक है। सो इट शोज एन अटैचमेंट लाइक दिस, गेट इन दिस। तो ये ऐसा रहता है, तो पीछे की तरफ जाता है, मतलब बैक की तरफ जाता है। ये प्रोसेस थोड़ा सा आगे आ जाता है, दिस इज नोन एज ओलेक्रेनॉन प्रोसेस, ओके। तो वो आगे आ जाता है, और यहाँ पे ना एक कैविटी रहेगा यहाँ पे। कैन यू सी दिस? दिस इज कॉल्ड एज द ग्लिनॉइड कैविटी, राइट। नहीं, दिस इज नॉट ओरिजिनल, ये ओरिजिनल नहीं है, ये बना हुआ है। दिस इज ग्लिनॉइड कैविटी, दिस शोज अटैचमेंट विथ योर बोन, अपर आर्म बोन, दैट्स कॉल्ड एज द ह्यूमरस, तो उसके साथ वो अटैच रहता है, करेक्ट। तो ये जॉइंट बनाएगा ना, तो इधर ऐसे जॉइंट बनेगा, लाइक आई हैव वन विथ मी, आई विल जस्ट शो यू। या अभी ये ओरिजिनल बोन है जो अभी मेरे हाथ में है ना, दिस इज ओरिजिनल बोन, ठीक है। ये इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएगा, तो दिस इज फॉर्मिंग व्हाट, शोल्डर जॉइंट। लेकिन ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है ना, तो इसके लिए साइज में डिफरेंस है, करेक्ट, बट दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ शोल्डर जॉइंट, करेक्ट। तो ये ऐसा ये बोन है, दिस इज एक्चुअल ओरिजिनल बोन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो ये अपर आर्म का बोन है आपका, पूरा दिख रहा है सबको? यस सर। गुड। चलो, बाद में मैं लेकर आऊंगा, कभी ऐसा लेक्चर रहेगा मेरा ऑफलाइन, तो उस टाइम पे मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, ओके।
किसका बोन है वो पता नहीं है सफोरा, अगर पता होता तो मैं जेल में होता अभी। किसका बोन है? येलो क्या, लार्ज क्या? येलो नहीं है, दैट देयर इज बेसिकली अ पेंट, उसको थोड़ा सा ना पेंट किया गया है प्रिजर्वेटिव से, करेक्ट, टू मेक इट इंटैक्ट, इसके लिए। यस यस, इट इज रियल प्रज्ञा। द बोन विच आई हैव शोन यू, दिस वन, दिस इज रियल। यू वांट टू सी सैक्रम आल्सो? ये थोड़ा सा जला हुआ है, लेकिन दिस इज द सैक्रम। कैन यू सी दिस? वर्टिब्रल कॉलम का बोन है, दिस इज सैक्रम, राइट? यस, दिस इज आल्सो असली, जला हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर वर्टिब्रल कॉलम। कैन यू सी अ ट्यूब? कैनाल दिख रहा है आपको बीच में? यहाँ पे ऐसे मैं उंगली डाल रहा हूँ तो दिस इज अ कैनाल, तो वहां से स्पाइनल, यू कैन से नॉट स्पाइनल कॉर्ड बट देन मेनिंजेस, यहाँ से मेनिंजेस रन होते हैं और नर्व्स आते हैं बाहर। तो ये नर्व्स इधर से ऐसे अंदर जाएंगे, इधर से अंदर जाएंगे, और ये छोटे छोटे जो ओपनिंग्स है ना, उसमें से बाहर आना चालू कर देते हैं। Get in this, and then they provide nerve supply to the legs. So this is your sacrum. और यहाँ पे ना छोटा सा कॉक्सिक्स है, लेकिन ये टेल बोन टूटा हुआ है। अगर आप देखोगे ना तो टेल बोन थोड़ा सा टूटा हुआ है। ओके, सेम दूसरा है मेरे पास, दूसरा है, दिस इज ऑल्सो ओरिजिनल, लेकिन ये जला हुआ नहीं है, दिस इज प्रिजर्व। कैन यू सी दिस? Yes, sir. 5 bones joined together to form one single bone called as the sacrum. ओके, चलो अभी जब जैसे जैसे मैं बोन पढ़ाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको दिखाते जाता हूँ एक 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 बोन। ओके, सारे नहीं है, दो मेरे पास बोन्स ऑफ फिंगर्स और ये सब नहीं है, रिस्ट बोन्स वगैरह नहीं है, बट वॉट एवर इज देयर आई विल शो यू। यस, इट इज ऑफ ह्यूमंस। किसका रहेगा फिर? एनिमल का थोड़ी ना है। ओके, चलो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द स्कल। अभी यहां से आपको लिखना शुरू करना है, ठीक है? You have to start writing from here, right? So सबसे पहला, sir, that coccyx is formed by fusing, yes, 4 bones, so they are counted in vertebral, yes, so they are the part of the vertebral column, Sanjeevani, करेक्ट, क्योंकि कंटिन्यू हो रहा है ना, वर्टिब्रल कॉलम का ही पार्ट है। वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स होते हैं ना, नेक के अंदर जो बोन होता है उसको हम लोग सर्वाइकल बोन बोलते हैं, फिर पीठ पे रहता है अपर बैक पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थोरैसिक वर्टिब्रा, फिर नीचे लोअर बैक में आते हैं तो लंबार वर्टिब्रा, फिर जो सैक्रम मैंने दिखाया दैट इज कॉल्ड एज सैक्रल वर्टिब्रा, फिर नीचे टेल बोन आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉक्सीजियल वर्टिब्रा। तो ऐसे 5 अलग अलग टाइप के वर्टिब्रास है, और ये सब मिलकर बनता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ योर एक्सियल स्केलेटन। प्रज्ञा इज आस्किंग कि सर फ्रॉम वेयर डिड यू गेट? अरे पापा, मैं मेडिकल कॉलेज में था ना बहुत साल, तो इसलिए मुझे मिल गया वो, डोंट वरी। या मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ, तो इसके लिए मिल जाता है। कॉक्सीजियल मतलब बोन्स ऑफ कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स से टेल बोन एक हो गया, लेकिन वो 4 बोन से बना है ना, तो सिंगल बोन को खुशी हम लोग बोलते हैं कॉक्सीजियल बोन। ओके, और चारों बोन मिलकर जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं कॉक्सिक्स। ठीक है, चलो पढ़ते एक एक करके लिखो। अभी स्कल, सबसे पहला हेडिंग दो, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहला आता है स्कल। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द स्कल? टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर 28। ये सेस मेडिकल कॉलेज नहीं देता है, आप अपना खुद का पर्सनल स्केलेटन ले सकते हो पीयूष। नॉर्मली मेडिकल कॉलेज में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स मिलकर एक पूरा स्केलेटन खरीद लेते हैं तो आधा एक के पास, आधा दूसरे के पास, या फिर 4 स्टूडेंट या फिर 6 स्टूडेंट मिलकर वो खरीदते। जितने ज्यादा नंबर रहेगा उतना आपका पैसा कम जाता है, क्योंकि आवर बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल ना, एक्सेप्ट फॉर स्कल और सम डिफरेंट बोन्स। ये छोड़ा तो बाकी पूरा बॉडी हमारा बायलैटरली सिमेट्रिकल है। तो आप एक स्केलेटन खरीदो, 5 या 6 लोगों ने मिलकर एक स्केलेटन खरीदा, यू कैन डिवाइड। हाँ, वो डिपेंड्स, अलग अलग सिटीज में अलग अलग रेंज है उसका, स्टार्टिंग फ्रॉम 3000 टू 9000 10,000 ऐसा है। ठीक है, चलो एनीवे अभी देखते हैं स्कल, बोन्स ऑफ द स्कल। सबसे पहला आता है क्रेनियल बोन्स। क्रेनियम मतलब क्या? ये ऊपर का पोर्शन, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज द क्रेनियल बोन। फिर उसके बाद आता है फेशियल बोन, मतलब ये सारे बोन्स, चेहरे के बोन्स। ओके, तो अभी ये भी स्कल डुप्लीकेट है, तो ये सामने जो दिख रहा है आपको, दिस इज फेशियल बोन, डुप्लीकेट स्कल है ये। फिर यहां से ऊपर दिखाऊंगा तो दिस इज क्रेनियल बोन। गेट इन दिस?
ये ऊपर का जो है ये दिस इज क्रेनियल बोन, बाकी का बचा हुआ मतलब ये ऊपर का ये वाला पूरा स्ट्रक्चर इज द क्रेनियल बोन. सो इफ आई वांट टू शो यू द ओरिजिनल क्रेनियम, सो दिस इज द ओरिजिनल क्रेनियम ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड. करेक्ट, ये छोटे बच्चे का क्रेनियम है, ये ओरिजिनल है. राइट, दिख रहा है आपको? तो ये लाइक दिस, तो यू कैन assume and imagine the structure being like this. Correct? So the one which protects your, the one which is protecting your brain like this. समझा? समझ में आ रहा है? बस अब ये क्रेनियम बोन में you can see the joints. Can you see the joints in the cranium bone? है ना, बहुत सारे अलग अलग जॉइंट्स है. करेक्ट, साइड में भी जॉइंट्स दिखेंगे आपको. सी द जॉइंट्स आर प्रेजेंट हियर. राइट, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज ओरिजिनल बोन ना, तो ये ओरिजिनल बोन पे आपको जॉइंट्स दिखेंगे. कैन यू सी? है ना, दिस इज अ टाइप ऑफ जॉइंट, इट्स अ फिक्स जॉइंट, दिस कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं हो सकता है. राइट, यू कैन सी ये मार्किंग्स किए हुए फॉर द स्टडी पर्पज. ओके, सो दिस इज ऑल्सो जॉइंट. यू कैन सी हाउ द जॉइंट्स आर गेटिंग फॉर्म. ठीक है, मैं बोलता हूँ आपको क्या क्या और कैसे कैसे होता है. Sir, why do small kids have a soft delicate? हाँ, वो सब आएगा गौरव. I will tell you. अभी इसमें ही आएगा, स्कल में ही आएगा, क्रेनियम में. सारे बहुत सारे यूजेस है जॉइंट्स का. सफोरा बोलता हूँ अभी आएगा इसमें ही. सर्कल इज बेसिकली टू मार्किंग्स है, वो मार्किंग्स है, तो वो मार्किंग्स क्या है वो मैं बोलता हूँ आपको. ठीक है, देन वी हैव द ईयर ऑसिकल्स. ईयर ऑसिकल्स आर नथिंग बट द बोन्स ऑफ द ईयर. कान के अंदर भी बोन्स होते हैं ना, तीन इधर तीन इधर, छोटे छोटे बोन्स होते हैं. ठीक है, राइट. सर व्हाई देयर आर होल्स नियर सम जॉइंट? होल्स किधर है? होल्स, अरे नहीं, वो हैंग करने के लिए, स्केलेटन का पार्ट है ना, तो इसको हैंग करने के लिए होल लगाया था. ऐसे तार लगा के ऐसे लटका देंगे स्कल को, इसके लिए होल्स है वो. ठीक है, चलो सबसे पहला आता है स्कल. स्कल में क्या होता है, जैसे देयर आर टोटल क्रेनियल बोन्स. हाउ मेनी क्रेनियल बोन्स आर देयर? 8. कौन कौन से? तो जैसे सबसे पहला आता है सिंगल फ्रंटल बोन. कैन यू सी फ्रंटल बोन? आपको दिखेगा. कैन यू सी दिस सिंगल फ्रंटल बोन? पूरा है ना, एक ही है वो. करेक्ट, सो दिस इज सिंगल फ्रंटल बोन. उसके बाद द सेकंड बोन विच वी हैव इज द टू पैराइटल बोन्स. कैन यू सी, ये बीच में लाइनिंग है, तो ये एक पैराइटल बोन और ये दूसरा पैराइटल बोन. कैन यू सी? ठीक है, सो दीज आर द टू पैराइटल बोन्स. उसके बाद देन वी आर गोइंग टू हैव टू टेम्पोरल बोन्स, जो साइड में रहेगा. जो अभी यहाँ पे क्रेनियम का है ना, तो वो पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, बट टेम्पोरल बोन्स विल बी प्रेजेंट समवेयर हियर साइड में, लाइक दिस, ये वाला. सो दिस इज लाइक टेम्पोरल बोन्स. करेक्ट, तो ये टेम्पोरल बोन्स है विच इज प्रेजेंट नियर दिस. ओके, ये ऑफलाइन में फिर से दिखाऊंगा, डोंट वरी. सो टू टेम्पोरल बोन्स एंड देन वी आर गोइंग टू हैव वन ऑक्सीपिटल बोन. ऑक्सीपिटल बोन का ना एक छोटा सा पार्ट आपको इधर दिखेगा. कैन यू सी दिस? ये वाला दिख रहा है बीच में. आर यू एबल टू सी? यस, ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस इज अ पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन. यस, करेक्ट. सो वन ऑक्सीपिटल बोन. तो कितने हो गए? 2 + 2 4 + 2 6. करेक्ट, तो ये हो गया आपके 6 क्रेनियल बोन्स. उसके बाद देयर इज वन स्फिनॉइड बोन, जो अंदर की तरफ रहेगा ना, वो इधर है ना, मेरे पास है. ठीक है, स्फिनॉइड बोन होता है विच इज प्रेजेंट इनसाइड, विच सेपरेट्स द क्रेनियम फ्रॉम द फेशियल बोन्स. तो आप देखोगे इसका मार्जिन कैसा है, तो एग्जैक्टली उसके बीच में ऐसा पूरा ब्रेन रहेगा, लाइक दिस, पूरा ऐसा ब्रेन रहेगा, है ना. तो ये पूरा ब्रेन इस तरीके से ऐसे रहेगा, लाइक दिस. और ये ऑफ कोर्स आगे भी जाएगा ऐसा. राइट, सो दिस इज द स्फिनॉइड बोन. और उसके बाद देन वी आर गोइंग टू हैव वन इथमॉइड बोन. There is one bone which is present here and that bone is known as the ethmoid bone. अगर आप देखोगे तो ये जो बोन बना हुआ है, this bone which is formed here near the nose or behind the nose. ठीक है, so that's called as the ethmoid bone. Right? हमारा ये जो ऊपर का बोन होता है ना, उसके पीछे वाला है. ऑक्सीपिटल मतलब पीछे, बैक. सर इधर पीछे वाला बोन, ऑक्सीपिटल बोन. हाँ सर, स्पिनॉइड बोन का पोजीशन नहीं समझा मुझे. स्फिनॉइड बोन अंदर से है, स्कल के अंदर है. मतलब अगर ये पूरा स्कल है तो इसके अंदर ऐसे रहेगा स्फिनॉइड बोन, सेपरेटिंग द अदर बोन्स ऑफ योर फेस. ये चेहरे के जो बोन्स है ना, ये सारे आगे वाले, उसको सेपरेट करके अंदर एक कैविटी बना देगा. तो आप देखो ना, इधर एक अंदर कैविटी बन गया, देखो ना कैसा. और ये चेहरे के सारे बोन्स अलग हो गए, है ना, ऐसे. कैन यू सी दिस?
समझ में आ रहा है? यस और सर। ये पूरा ब्रेन फिर इधर रहेगा ऐसा, लाइक दिस, राइट। और उसी के अंदर फिर रहेगा आपका और एक बोन दैट्स कॉल्ड एज द इथमॉइड बोन। ठीक है, सो दीज आर ऑल द इथमॉइड बोन इज अ बोन प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द नोज, इनसाइड, अंदर ही रहेगा। ये नेजल, ये वाला बोन है ना आपका, नेजल बोन बोलते हैं, उसके पीछे, एग्जैक्टली पीछे। सो दैट इज द इथमॉइड बोन। देन जिसके ऊपर हम लोग चश्मा पहनते हैं वो बोन होता है, जो आगे हिलता है वो कार्टिलेज होता है। आप चेक करके देखो। यस आदित्य, इट इज गोइंग टू फॉर्म द एंटीरियर कैविटी, इधर फ्रंट वाला। ठीक है, सर ऑक्सीपिटल बोन किधर रहता है? अरे पीछे, स्कल का पीछे वाला पार्ट। ये स्कल दिख रहा है तुझे? ये स्कल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है क्या स्कल? हाँ सर दिख रहा है। ये फ्रंट है, ये फ्रंट रीजन है ना, आंखें इधर ऑर्बिट से, बराबर है। ये पीछे देखो, पीछे ये जो दिख रहा है आपको बोन, ये वाला। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सीपिटल, पीछे। यस सर समझा। गुड, So, ठीक है। हाँ, so are this bone related to the position of lobes of cerebrum? on the basis of the skull bones, the cerebral lobes are given the same name. Okay. हाँ, तो सेरेब्रल लोब, सेरेब्रम का जब स्टडी हुआ ना, तो बोन्स का स्टडी पहले था, तो उसके बाद सेरेब्रम का स्टडी हुआ, तो वो बोन्स के नाम थे, तो सेरेब्रम का भी वैसे डिवीजन बन गया। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब, ऐसे 4 लोब्स बन गए सेरेब्रम के। ऑक्सीपिटल बोन इज प्रेजेंट बिकॉज स्कल प्रोटेक्ट होना चाहिए ना, खुशी, सॉरी ब्रेन प्रोटेक्ट होना चाहिए ना, पीछे ब्रेन है, पीछे आपका क्या बोलते हैं उसको, सेरिबेलम है, तो वो भी तो प्रोटेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन इज अ पार्ट ऑफ योर स्कल ओनली ना। आप देखो ना यहाँ पे, ये देखो ना, ये कैन यू सी दिस? स्कल कैसे पूरा होगा ऑक्सीपिटल बोन नहीं रहेगा तो, है ना? ठीक है, लिख लिया ये चारों, ये सारे नाम। सो टोटल बोन्स कितने बन गए? टोटल बोन्स आर 8। प्लीज राइट दिस डाउन। जरा पानी लेकर आता हूं। चलो आगे बढ़े। सो ये हो गया हमारा बोन्स ऑफ द स्कल और द क्रेनियम, ये क्रेनियम के बोन हो गए। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फेशियल बोन्स। अभी फेशियल बोन्स कितने हैं? सो टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स आर गोइंग टू बी 14। ओके, 1 4 14। देखते हैं कौन कौन से है। तो अभी ये ना बहुत सारे बोन्स है। अभी जैसा कलर आपको दिखेगा ना, वैसा ही मैंने नाम दिया हुआ है। ओके, जैसे सबसे पहला बोन आता है इंफीरियर नेजल कॉन्का, अंदर की तरफ ग्रीन कलर का एक छोटा सा बोन दिखेगा आपको, देखो अंदर की तरफ। कैन यू सी दिस? ये मार्क कर रहा हूं मैं। दिस इज नोन एज इंफीरियर नेजल कॉन्का, अभी फ्रंट रीजन में आपको दिखेगा। कैन यू सी दिस ग्रीन कलर दिख रहा है? दैट इज कॉल्ड एज इंफीरियर नेजल कॉन्का। नेजल चेंबर होता है, उसके आजू बाजू में, साइड में, अंदर से, from inside we have these bones like this from inside, so that inferior मतलब front, inferior nasal concha। ओके, ये 2 बोन्स है। उसके बाद आते हैं लैक्रिमल बोन्स। अभी लैक्रिमल बोन्स लाइट, ये ब्लू कलर के है। कैन यू सी दिस? ऊपर की तरफ है इधर लैक्रिमल बोन्स। वापस घूमेगा वो स्कल तो फिर से पता चलेगा आपको। यस, कैन यू सी दिस लैक्रिमल बोन्स? दिख रहा है पीछे की तरफ, यहाँ पे लाइट ब्लू कलर का, राइट? लैक्रिमल बोन्स ऐसे पीछे की तरफ रहेंगे। देखो लैक्रिमल ग्लैंड इज प्रेजेंट हियर, मेरा वीडियो देखो, लैक्रिमल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट हियर, तो उसी के पीछे रहता है ये बोन, दैट्स कॉल्ड एज लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल ग्लैंड मतलब द वन व्हिच प्रोड्यूसेस द टीयर्स, राइट? उसके बाद दैट इज आल्सो टू। देन वी हैव सिंगल मूवेबल बोन कॉल्ड एज द मैंडिबल, तो ये दिख ही रहा है आपको पर्पल कलर का बड़ा सा,
लोअर जॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो एक है। उसके बाद देन वी हैव द मैक्सिला, मतलब ये ऊपर का, कैन यू सी दिस येलो कलर का ये दिख रहा है ऊपर का, दिस वन। सो दिस इज योर मैक्सिलरी बोन। मैक्सिला मतलब अपर जॉ, ये वाला रीजन जिसको अभी मैं उंगलियों से दबा रहा हूं मेरे चेहरे पे। सो दिस इज मैक्सिला, दो बोन्स है। उसके बाद नेजल बोन्स, जिसके ऊपर हम लोग चश्मा पहनते हैं, सो दैट इज नेजल बोन। कैन यू सी दिस, ये देखो ये ऊपर का दिख रहा है आपको, करेक्ट, रेडिश पिंकी पिंक कलर का है, दैट इज नेजल बोन। नेजल बोन भी दो आएंगे, एक इधर, दोनों ज्वाइन होकर एक सिंगल बना देंगे। देन वी हैव द पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन मतलब द वन विच इज गोइंग टू फॉर्म योर पैलेट, ऊपर का स्ट्रक्चर बनाता है ना, सो उसको बोला गया है पैलेटाइन बोन, अंदर से है वो, ठीक है। मैक्सिला इज अबाउ द टीथ, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि दांत, मैक्सिला पूरा ऐसा है, मैक्सिला में गम्स होते हैं, अपर गम्स, और टीथ बाहर आते हैं ना, समझ में आती थी। मैक्सिला इज अ बोल, उसके अंदर कैविटीज रहेंगे, वो कैविटीज से दांत बाहर आएंगे, तो दांत हमेशा बाहर ही रहेंगे ना, तो स्कल हमेशा ऐसे हंसता हुआ दिखता है आपको, ही करता हुआ दिखता है, क्योंकि लिप्स ही नहीं है ना, इसके लिए। सो वी हैव दिस पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन मतलब द वन विच फॉर्म्स द रूफ ऑफ द माउथ, माउथ कैविटी का जो रूफ बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं पैलेटाइन बोन। वो यहाँ पे अभी क्लियरली दिख नहीं रहा है, डिस्टिंक्टली दिख नहीं रहा है, ओके, ठीक है। उसके बाद देन वी आर गोइंग टू हैव वन वोमर बोन, यहाँ पे दिख रहा है देखो, रेड कलर का पैलेटाइन बोन है। देन वी हैव द वोमर बोन, जो एकदम अंदर की तरफ है, कैन यू सी दिस, ब्लू कलर का बीच में है देखो, डार्क ब्लू कलर, सो दैट इज नोन एज द वोमर बोन, ठीक है, जो नेजल कैविटी और माउथ कैविटी को सेपरेट करता है, ये देखो ये, और ये पैलेटाइन बोन है, रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, वो पूरा जैसे रेड कलर का दिख रहा है ऊपर से, दैट इज पैलेटाइन बोन। दिख रहा है ना सबको, स्कल बार बार घूम रहा है तो वो दिख रहा है, या नाउ यू कैन सी पैलेटाइन बोन इन रेड कलर, राइट, और उसी के बीच में वोमर बोन है जो ब्लू कलर का है। तो ऐसे ये सारे बोन्स होते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द जाइगोमैटिक बोन, ये देखो साइड में, द वन विच इज गोइंग टू फॉर्म अ जॉइंट, है ना, जाइगोमैटिक बोन है, तो ये जॉइंट बनाता है इधर, ठीक है, साइड में है। So this is your zygomatic bone present just near the eye orbit, है ना, ऑर्बिट का lateral wall is basically zygomatic arch बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं हम लोग zygomatic arch, क्लियर, यस, इधर है ऊपर ऐसा, ठीक है, ऐसा ऊपर है वो, यहां से ऐसे गोल घूमेगा और इधर जाएगा, चिक्स के थोड़ा सा ऊपर, चिक्स के ऊपर ये दिख रहा है आपको, ये एलिवेशन दिखता है देखो, आप उसको फील कर सकते हो नीचे से, करेक्ट, आंखों के नीचे, तो दैट इज जाइगोमैटिक बोन। हाँ बोलो आदित्य, ये एलिवेशन दिख रहा है ना बोन में आपको, सो दैट इज द वन विच यू कैन फील हियर। आदित्य बोलो। एक्चुअली मैंडिबल भी दो ही होते हैं, बट इट फ्यूज टू फॉर्म सिंगल बोन, तो एक ही बोन बना देता है, एंड द डिस्टिंक्शन इज नॉट देयर। मैक्सिला इज ऑल्सो टू, बट दे आर ऑल फ्यूज्ड हियर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर से पूरा ऐसा फ्यूज हो जाता है, लेकिन एक साइड में जाता है, दूसरा दूसरे साइड में जाता है ना, इसके लिए वो दो बन जाते हैं, करेक्ट, और ये पूरा सिंगल बन जाता है ऐसा। नीड भी वैसा ही है ना, चबाने के लिए होता है ना, दैट इज द ओनली मूवेबल बोन। आदित्य पूछो डाउट, आदित्य को कुछ डाउट था, आदित्य चला गया क्या? चलो एनीवे, लिख लिया सब ये नाम, सारे नाम लिख लो फटाफट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कितने हो गए रे टोटल, ये 2 + 2 + 2 + 2 + 2 मतलब 10 + 2 12 + 1 + 1 14, तो total number of bones is 14. So all the bones in the skull are immovable except for mandible. Mandible छोड़ा तो सारे के सारे बोन कैसे है, immovable, ठीक है। So this is very important. So mandible is the only movable bone in the skull. Okay, yes, प्रज्ञा बोलो। सर वोमर बोन मुझे नहीं समझा। वोमर बोन जो होता है ना, वो रहता है आपका नेजल चेम्बर ऊपर का, यहाँ का, और माउथ कैविटी उसके बीच में,
समझ में आ रहा है? तो ऊपर नेजल चेम्बर है, नीचे माउथ कैविटी। आर यू गेटिंग दिस? सर उसका हेल्प क्या होता है? टू सेपरेट द नेजल चेम्बर फ्रॉम द माउथ कैविटी, ओके है ना, सो दैट द फूड विल एंटर इन द माउथ ओनली, विल नॉट एंटर इन द नेजल चेम्बर। हाँ यस सर। हाँ चलो गुड, ठीक है। सो ऑल द बोन्स हियर आर मूवेबल एक्सेप्ट फॉर द मैंडिबल। अच्छा, हमारा ये जो स्कल होता है ना, इसको नीचे से अटैचमेंट रहेगा। अगर आप देखते हो ना तो इधर एलिवेशन दिख रहा है, देखो, कैन यू सी दिस? वीडियो में देखो मेरे, इधर एक एलिवेशन है और इधर एक एलिवेशन है। कैन यू सी दिस? सो बेसिकली दीज आर कॉल्ड एज द कॉन्डाइल। कैन यू सी अ कैविटी हियर? ये कैविटी दिख रहा है आपको छोटा सा? दिस इज द वन कॉल्ड एज द ओपनिंग ऑफ द स्कल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड विल कम आउट। इधर से ऐसे स्पाइनल कॉर्ड बाहर आएगा फ्रॉम दिस रीजन, ठीक है? ये वाले रीजन से ऐसे स्पाइनल कॉर्ड बाहर आना चालू हो जाएगा, करेक्ट? दैट्स कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम। ओके, वो जो ओपनिंग होता है, वो ओपनिंग, कैन यू सी ओपनिंग हियर इन द स्कल आल्सो? सो दैट ओपनिंग इज नोन एज फोरामेन मैग्नम, through which the spinal cord will come out. स्कल से स्पाइनल कॉर्ड बाहर आता है and it directly enters into the cavity of the vertebral column. vertebral column किससे बनता है? वर्टिब्रा से। वर्टिब्रा को छोटे छोटे कैविटीज होते हैं, तो सीधा उसमें घुस जाता है, करेक्ट? सो द आर स्कल इज नोन एज डाइकॉन्डाइलर बिकॉज इट हैज टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। क्योंकि ये जो कॉन्डाइल्स है ना, ये ऑक्सीपिटल बोन को अटैच्ड है, इसके लिए उसको बोलते हैं टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। कॉन्डाइल का मतलब आता है एलिवेशन, लाइक दिस, ऐसा आता है ना, सो इसको बोलते हैं कॉन्डाइल। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। या चलो, क्या रिपीट करूं सफोरा? कॉन्डाइल ना? Yes, sir. कॉन्डाइल मतलब ये ऐसा एलिवेशन, बराबर सफोरा? कॉन्डाइल ही चाहिए ना आपको? Yes. हाँ, तो कॉन्डाइल इज लाइक एलिवेशन। अभी क्या होता है ना, ये स्कल है, नाउ दिस स्कल विल गेट अटैच्ड ऑन द वर्टिब्रल कॉलम, बराबर है? करेक्ट, वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होना चाहिए ना। तो मतलब इधर नीचे क्या चालू हो जाएगा? ऐसा वर्टिब्रा, पूरा ऐसा नीचे की तरफ चालू हो जाएगा वर्टिब्रा। सो दिस इज वन एलिवेशन, दिस इज अनदर एलिवेशन, एंड दिस टू एलिवेशंस आर अटैच्ड टू द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा को भी ये पार्ट रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, करेक्ट? ऐसा कैविटी रहेगा फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस वर्टिब्रा, सॉरी एटलास वर्टिब्रा, राइट? तो उसको क्या होता है ना, ये स्कल उसके ऊपर फिट हो जाता है, और जैसे ही स्कल उसके ऊपर फिट हो जाएगा, यहाँ पे जो कैविटी है, इधर जो ये जो कैविटी आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द फोरामेन मैग्नम, जो आपको वहां पे पीपीटी में भी दिख रहा है। सो दैट फ्रॉम दैट फोरामेन मैग्नम द स्पाइनल कॉर्ड विल, और रादर द एंटायर स्पाइनल कॉर्ड विल कम आउट। तो जैसे अगर ये कैविटी है ऐसा, तो इसमें से ये इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड विल स्टार्ट कमिंग आउट, तो पूरा स्पाइनल कॉर्ड ऐसे बाहर आएगा, एंड दिस स्पाइनल कॉर्ड विल बी सराउंडेड बाय द वर्टिब्रा। अगर आपको मैं एक वर्टिब्रा दिखाता हूं, दिस इज हाउ द वर्टिब्रा विल लुक लाइक। कैन यू सी अ कैविटी हियर? Yes, sir. Yes, sir. बराबर, इसमें से वर्टिब्रा, इसमें से स्पाइनल कॉर्ड ऐसे जा रहा है, गेटिंग दिस? ठीक है, सो दिस इज द टिपिकल वर्टिब्रा वी हैव, गेटिंग Sir, ये दिस? ओरिजिनल बोन है क्या? हाँ, ओरिजिनल बोन है क्या ये भी? यस, ये वर्जनल बोन है, सर, ओरिजिनल। तो उसमें तो पोर्स क्यों रहते हैं? हाँ, तो ये रहता है ना, बोन मैरो है ना, वो अंदर का बोन मैरो एक्सपोज हो गया है क्योंकि बाहर का कवरिंग निकल गया उसका। डाइकॉन्डाइलर का मतलब आता है हैविंग टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। कैन यू सी द रेड मार्क्स हियर इन दिस फोटो?
ये जो घूम रहा है स्कल, उसमें रेड मार्क्स दिख रहे हैं आपको? नो, इट्स नॉट अ स्पॉन्जी बोन भूषण. सो दैट इज टू कॉन्डाइल्स ना. सो इट इज रेस्टेड ऑन टू कॉन्डाइल्स, इसके लिए उसको बोलते हैं डाइकॉन्डाइलर. ओके, एक मिनट, मैं एक्सिस और एटलस देखता हूं है क्या. पहला वाला बोन मैं दिखाता हूं आपको, सर्वाइकल का, तो आपको समझ में आएगा. छोटा सा है बट स्टिल यू विल अंडरस्टैंड. अच्छा, ये वाला बोन दिख रहा है आपको? दिस इज योर फर्स्ट वर्टिब्रा. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस वर्टिब्रा इज नोन एज द एटलास वर्टिब्रा. कैन यू सी द कैविटीज? दो कैविटीज दिख रहा है आपको? Yes, sir. करेक्ट. इसके ऊपर स्कल अटैच रहता है. स्कल के दो कॉन्डाइल्स इधर एक और इधर एक ऐसे अटैच हो जाएगा, और उसके नीचे ये वर्टिब्रा आएगा. कैन यू सी दिस वर्टिब्रा लाइक दिस? ठीक है, ये वर्टिब्रा ऐसा इधर अटैच हो जाएगा, और इसके ऊपर ये बोन ऐसा घूमते रहेगा. तो हमारा जो नॉडिंग मूवमेंट होता है ना हेड का, ना बोलते हैं ना हम लोग, तो ये जॉइंट की वजह से बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट. कैन यू सी दिस? ये मूव हो रहा है. सो दिस इज एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस. ये होता है एटलास. इसके ऊपर अटैच्ड कौन है? इसके ऊपर अटैच्ड है ऐसा स्कल. बराबर है, स्कल ऐसे अटैच्ड है. तो हम लोग मुंह घुमाते हैं ना, ऐसे नॉड करते हैं ना नई नई के लिए, तो ये जॉइंट मूव होता है. आर यू गेटिंग दिस? ये अभी मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इट विल बी लाइक दिस. समझ में आ रहा है? बोन समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. करेक्ट. तो ये एक टिपिकल एक्सिस वर्टिब्रा है, और सॉरी एटलास वर्टिब्रा. पहला वर्टिब्रा है हमारा सर्वाइकल का, नेक रीजन का. और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो इधर भी आपको अंदर की तरफ ना एक कैविटी दिखेगा. कैन यू सी अ कैविटी हियर? है ना. दिस इज फॉर द अटैचमेंट ऑफ दिस प्रोसेस. ये प्रोसेस इसको ऐसे अटैच हो जाएगा लाइक दिस, उसके लिए होता है. ठीक है, समझा? Yes, बाप sir. रे, आदित्य वॉज डिस्कनेक्टेड फॉर 10 minutes. डाइकॉन्डाइलर स्कल मतलब हैविंग टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल. ये जो रेड मार्क्स दिख रहे हैं ना आपको, दीज आर द टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स. हाँ, यानी ये जो प्रोसेस आता है ना बेटा, इसको बोलते हैं एक्सिस. ये एक्सिस वर्टिब्रा है. करेक्ट. और ये एक्सिस वर्टिब्रा किसके ऊपर अटैच्ड है? ऑन दिस वर्टिब्रा कॉल्ड एज द एटलास वर्टिब्रा. कैन यू सी अ कैविटी इज गेटिंग फॉर्म्ड हियर? बराबर है, ये ऐसा कैविटी बन रहा है देखो, जिसमें से मैं उंगली डाल रहा हूं. तो इधर से ऐसे स्पाइनल कॉर्ड अंदर जाएगा. गेट इन दिस? Yes. गुड. आगे बढ़े. यस और नो? इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलो गुड. आगे बढ़ते हैं अभी. ठीक है. नाउ वी हैव द नेक्स्ट बोन हियर, दैट्स कॉल्ड एज द हायोइड बोन. ठीक है. Just give me 2 minutes. There is someone who has come to meet me, so I'll just meet that person. Take a break, 5 minutes. एक ब्रेक ले लेते हैं. No, Atlas is a part of your vertebral column. आलोक, Atlas and axis vertebra है ना, इसके लिए vertebra बोला है मैंने. Okay, take a break of 5 minutes. तो ये हमारा हो गया आपका पहला स्ट्रक्चर, दैट इज द स्कल. स्कल के बाद आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज योर हायोइड बोन, विच इज अ सिंगल सॉलिटरी बोन. ठीक है, तो ये बोन हम लोग पढ़ लेते हैं पहले. 2 participants raise the hand. भटक रही थी किधर, तो अभी चली गई थी. ओके, नाउ द हायोइड बोन विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ईयर ऑसिकल्स. आगे आएगा सफरा, वेट. This is a single solitary bone. Can you see? It does not show any articulation with any of the other bone. Articulation मतलब forming the joint, connecting. वो किसी भी और bone के साथ connect होता नहीं है. So where is the location? So it is present at the base of the mandible. इधर, बराबर है. ये mandible bone है, और उसके बेस पे मतलब mandible के नीचे ये particular bone आपका रहेगा. And the shape is like a horse shoe shaped. ठीक है, घोड़े की नाल कैसी होती है वैसा ये रहेगा. सो इट इज लाइक अ हॉर्स शू शेप्ड टाइप ऑफ अ बोन,
And this particular bone, so the only bone in the body which is not articulated with any other bone. So this can become a very important point for your MCQ. Okay, so the only bone which is not articulated with any other, which is not forming joint with any other bone, so this bone is the hyoid bone. Okay, what is the use or significance of this bone? So it forms the base of the tongue, where the base of the tongue will be resting on the hyoid bone. हमारा जो tongue होता है ना, उसका जो base रहता है, it is resting on the hyoid bone, and it also forms the attachment. If you see here, ठीक है, ये वाला, right? तो ये ऐसा रहता है. So ये attachment भी form करता है हमारे tongue के लिए. Yeah, first slide है, कौन सा slide बेटा संजीवनी? ये वाला. अच्छा, बिफोर दिस ये तो हॉर्स शू शेप्ड है कि दिस वन. लोकेशन हॉयड बोन का बेस ऑफ द मैंडिबल, ये लोकेशन हो गया. शेप हो गया हॉर्स शू शेप. हॉर्स शू शेप के बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने एमसीक्यू करके लिखा है यहाँ पे, ओनली बोन इन द बॉडी विच इज नॉट आर्टिकुलेटेड विथ एनी अदर बोन. डन. आर्टिकुलेटेड मतलब फॉर्मिंग अ जॉइंट, कनेक्टेड. आर्टिकुलेशन मतलब कनेक्शंस. ओके, चलो गुड. उसके बाद सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, बेस ऑफ द टंग रेस्ट ऑन द hyoid bone and also provides attachment. Attachment for the tongue. ठीक है, टंग का अटैचमेंट भी इसी के साथ होता है. And see how all the other muscles are also attached to this. Okay, done. आगे बढ़ी. Yes, sir. चलो गुड. ठीक है, then we have the next. अरे appendicular skeleton क्यों आया? Wait, बाकी का भी तो पढ़ना है अपने को. वर्टिब्रल कॉलम किधर गया? ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा सा. रिबकेज भी नहीं दिख रहा है ना. चलो रिबकेज में पढ़ा देता हूँ. विल स्टडी द वर्टिब्रल कॉलम फर्स्ट. ओके, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम विच वी हैव. ना वर्टिब्रल कॉलम ये पूरा, ये ऊपर का भी, सिर्फ ये लाल नहीं पूरा रहता है. वर्टिब्रल कॉलम विच इज ऑल्सो नोन एज द बैकबोन, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन, also called as the spine. Vertebral column which is going to form the part of your axial skeleton only. ठीक है. Now this is entire. अभी ये कहाँ रहता है? It is present along the central axis but is lying posteriorly. पीछे की तरफ रहेगा. ठीक है. And it is formed by this single bone. ये एक single bone से बनता है. This single bone is known as the vertebra. ठीक है. तो इससे ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा. तो एक 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 वर्टिब्रा ज्वाइंट होके फिर ये पूरा बोन बनाएगा. प्रेजेंट अलोंग द सेंट्रल एक्सिस पोस्टीरियरली. ओके, so it is present along the central axis posteriorly. As I said, single vertebra, and all these vertebrae will join to form a entire column. So it is known as the vertebral column. Total vertebrae are 33, but some of them will fuse and then they are going to form the single vertebra. Okay, जैसे 5 different types of vertebrae are there. अभी बीच में मैंने बताया था. सबसे पहला, the one which is in the neck region is known as the cervical vertebra. Total number is 7. The smallest vertebra, सबसे छोटा होता है ये.
ठीक है, उसके बाद देन वी हैव द वर्टिब्रा प्रेजेंट इन द अपर बैक रीजन, chest, thoracic region, so that's called as the thoracic vertebra. Total number is 12. उसके बाद lower back region, so it is called as the lumbar vertebra. So again it's going to be 5. lumbar vertebra 5 होते हैं. उसके बाद आता है sacral vertebra. Okay, sacral vertebra कितने होते हैं? 5. And then we have the coccygeal vertebra which are going to be 4. But all these sacral vertebra will fuse to form a single bone known as sacrum, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो मैंने आपको अभी दिखाया था. So that is sacrum. और coccygeal bones, all the 4 will fuse to form a bone called as coccyx. ओके, तो ये चारों भी फ्यूज होके बना देंगे कॉक्सिक्स. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सैक्रम और कॉक्सिक्स को हमने अलग से लिया है. सो दिस वन इज द सैक्रम, जो अभी मैंने आपको दिखाया था. किधर गया? अरे कोई लेके गया क्या? नहीं, ये वाला. कैन यू सी दिस बोन? ठीक है, सो दिस इज द सैक्रम. सेम दिख रहा है आपको, जैसे मैं डायग्राम में वैसा ही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको. सो ये सिंगल बोन बन गया. दिस इज कॉल्ड एज द सैक्रम. सो 5 बोन्स विल फ्यूज टू फॉर्म 1 बोन. Okay, and then the coccygeal bone. So coccyx के 4 bones होते हैं. All the 4 bones will fuse to form 1 bone. Correct? So मतलब 33 vertebra total होते हैं, लेकिन finally fuse होके कितना बन जाएगा? 26 bones. Is it clear? तो देखो ना, 12 plus 7 plus 5 plus 5 ये कितना होता है? 12 plus 10, 22 plus 7, 29 plus 4, 33. तो एक्चुअल इसका कैलकुलेशन करोगे तो 33 आता है, लेकिन यहाँ पे रेस्ट विल रिमेन द सेम. ये 7 रहेंगे, ये 12 रहेगा, ये 5 रहेगा, लेकिन ये एक एक हो जाएगा. तो ये बन जाता है आपका 26. समझ में आ रहा है आपको ये कैसे बनेगा? 33 की जगह 26 कैसे बना? आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस. ओके, गुड. तो ये इस तरीके से बोन्स बनेंगे आपके. Right now there are specific curvatures which are seen in the vertebral column. vertebral column को कुछ curvature, straight नहीं है हमारा vertebral column. straight क्यों नहीं है ऐसा? so that you know it can absorb the shock. straight रहेगा तो shock absorption नहीं होगा, jump मारेंगे तो ठप करके टूट जाएगा vertebral column. लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो इसकी जगह रहेंगे ये curvatures. so there is a curvature which is seen in the cervical region, curvature in the thoracic region, curvature in the lumbar, and curvature in the sacral region. This is basically to balance the erect posture. सीधा हम लोग खड़े रहेंगे, बैलेंस करने के लिए जरूरी होता है. So we have this cervical curvature, thoracic curvature, lumbar and pelvic curvature. ऐसे 4 curvature रहेंगे. तो उसमें से pelvic curvature basically is the sacral curvature. So basically cervical and lumbar are forward curvatures. मतलब ये फॉरवर्ड की तरफ कर्व हो रहे हैं, whereas thoracic and pelvic curvatures are the backward curvatures. समझ में आ रहा है? चेहरा सामने है ऐसा. So this is forward curvature. This one is also कौन सा? Sacral curvature is also a forward curvature. और lumbar और lumbar curvature. Okay, lumbar curvature is also going to be a forward curvature. ठीक है? तो ये वाला, this one. Whereas thoracic curvature is the backward curvature, sacral curvature is also backward curvature like this. ठीक है? So it's like alternate, forward, backward, like this. And this helps in what? This helps in maintaining the posture. तो हमारा बैलेंस, बॉडी का बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करने के लिए काम में आता है ये 4 curvatures. ठीक है? Is it clear? कुछ डाउट्स है अभी इसमें कर्वेचर्स में? पेल्विक और सैक्रल सेम ना? पेल्विक बोन होता है, इसके लिए उसको पेल्विक कर्वेचर या फिर सैक्रल कर्वेचर बोलते हैं हम लोग. नॉर्मल इट इज कॉल्ड एज सैक्रल कर्वेचर. क्या नो नहीं समझा अमन? अच्छा, डाउट नहीं है. ओके ओके, चलो फाइन. अभी ना this is all formed by the bones, and what are these bones called as? These bones are known as the vertebra or vertebral column or vertebral bones. बराबर है? अभी एक मिनट. हाँ,
If we observe this vertebra, ये vertebra को अगर हम लोग observe करते हैं, I'll show you the same vertebra. Can you see? ये भी नहीं, चलो typical same vertebra में दिखाता हूँ आपको original. Yeah, can you see? Same vertebra है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वही vertebra मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. ओके, ठीक है, ऐसा like this. उसका पोजीशन भी मैं दिखा देता हूँ. करेक्ट. सो दिस इज हाउ द वर्टिब्रा विल बी सीन. अभी ना यहाँ पे वर्टिब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्टिब्रा? इफ यू सी दिस रीजन, दिस इज नोन एज द सेंट्रम. ओके, ये वाला बेस. कैन यू सी दिस? ये एक सेंट्रम है. चलो इसी का भाई मैं ले लेता हूँ, दूसरा वाला इधर है. या so if you see here, this is one centrum, this is another centrum. Can you see they are getting placed on each other like this? Okay, ठीक है. और जब ये एक दूसरे के ऊपर प्लेस होना चालू हो जाएंगे, ऑफ कोर्स बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क रहेगा. कैन यू सी अ कैनाल गेटिंग फॉर्म्ड हियर, जिसमें से मैंने पेन डाला है. गेट इन दिस? दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज सेंट्रल कैनाल, और रादर यू कैन से वर्टिब्रल कैनाल, जिसमें से क्या जाएगा, रन होगा, स्पाइनल कॉर्ड रन होता है. यस. तो ये सेंट्रम क्या करता है ना, दिस सेंट्रम इज गोइंग टू फॉर्म द बेस फॉर ऑल द वर्टिब्रा. यहाँ पे ये सेंट्रम के ऊपर इधर आएगा आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और इसके ऊपर आएगा दूसरे वर्टिब्रा का सेंट्रम. यस, सो दे आर ऑल सुपर इम्पोज्ड. करेक्ट. सो ये हो गया आपका सेंट्रम. करेक्ट. अच्छा, अभी ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसा आर्च बन रहा है और ये ऐसा आर्च बन रहा है. करेक्ट. और यहां से एक ऐसा स्पाइन बनेगा और ऐसा एक स्पाइन बनेगा. दिस इज नोन एज, दिस स्पाइन इज नोन एज लैटरल स्पाइन. ओके, ये वाला, ठीक है, साइड में है ऐसा लैटरल स्पाइन. दिस इज कॉल्ड एज दी, दिस इज नोन एज दी, यू कैन से स्पाइनल आर्च. ओके, यहाँ पे ऐसा एक आर्च बन गया, ये एक आर्च बन गया, और दोनों के बीच में फिर ये कैविटी बन जाता है. ओके, सो दैट इज नोन एज दी स्पाइनल कैनाल, जिसमें से आपका स्पाइनल कॉर्ड रन होता है. आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज द लैटरल आर्च, दिस इज द मेडियन आर्च, और यू कैन से द फ्रंट आर्च. ये वाला बड़ा वाला रहता है, ये वाला बोन. सो दिस इज मेडियन आर्च विच इज प्रेजेंट हियर, एंड दिस ऑल विल फॉर्म द सिंगल बोन कॉल्ड एज द वर्टिब्रा. और ये लैटरल स्पाइन या फिर सेंट्रल स्पाइन जो रहता है, मीडियन स्पाइन होता है, दे ऑल विल प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द मसल्स. तो अगर आप देखोगे ना, तो ये बोन सपोज इसके ऊपर अटैच हो गया ऐसा, फिर ये वाला बोन इसके नीचे इस तरीके से मैंने अटैच किया. कैन यू सी अ स्ट्रक्चर गेटिंग फॉर्म्ड हियर? एक स्ट्रक्चर बन रहा है. कैन यू सी दिस? ये फील हो रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है आपको? यस और नो? Yes, sir. एंड दिस यू कैन फील एट द बैक. आप बैक के ऊपर ऐसा हाथ घुमाओगे ना पीछे, तो आपको ये ऐसे एलिवेशंस और डिप्रेशंस फील होंगे. राइट? ठीक है. और ये स्पाइनल आर्च, ये दोनों भी आर्च क्या बनाते हैं, यहाँ पे कैनाल. सो ये छोटा सा कैनाल बन गया इधर, जिसमें से मैं पेन डालने की कोशिश कर रहा हूं. तो दिस विल फॉर्म योर एरिया फॉर द स्पाइनल कॉर्ड टू रन. ओके, गेट इन दिस? न्यूरल आर्च या फिर स्पाइनल आर्च, यू कैन कॉल दिस एज न्यूरल आर्च ऑल्सो. Okay, and this neural arch is formed by the lateral arch, or rather lateral spine, and then we have the frontal spine or median spine. ओके, तो ये एक न्यूरल आर्च, ये दूसरा न्यूरल आर्च, ये दोनों ने मिलकर बना दिया न्यूरल कैनाल. ये वाला, ये दिख रहा है आपको? मैं निकाल रहा हूं फिर से. दिस इज न्यूरल आर्च. ओके संजीवनी, दिस वन इज अनदर न्यूरल आर्च. मैं यहाँ पे दिखाऊं, अभी ये बोन्स में दिखेगा कि नहीं पता नहीं आपको. दिख रहा है आपको यहाँ से?
ये कैसा आर्च बन रहा है और ये कैसा आर्च बन रहा है, तो दोनों के बीच में से ये कैविटी बन रहा है. सो दैट इज द न्यूरल आर्च. सेम सेम, बोथ आर सेम संजीवनी. और या अंदर जो कैनाल बनेगा, ये जो कैनाल बनेगा उसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल और स्पाइनल कैनाल. सेम बेटा, स्पाइनल आर्च या फिर न्यूरल आर्च, सेम. एंड स्पाइनल कैनाल और न्यूरल कैनाल. सो यूजुअली इट इज नोन एज द न्यूरल कैनाल. ठीक है. तो एक ऐसा टिपिकल बोन, और ए सेंट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स दिस बेस ऑफ द एंटायर वर्टिब्रल कॉलम. ओके. उसमें से एटलास और एक्सिस वर्टिब्रा स्पेशल होता है, क्योंकि एक्सिस वर्टिब्रा को ये स्ट्रक्चर होता है. दिस इज नोन एज, ये जो दिख रहा है आपको प्रोसेस जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, एक्सिस वर्टिब्रा का ये प्रोसेस है, उसको बोलते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस. आपने अगर ये ड्रॉ किया लाइन डायग्राम से तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इट विल हेल्प यू. ये जो प्रोसेस दिख रहा है आपको एक्सिस वर्टिब्रा के ऊपर, दिस इज नोन एज द ओडोंटॉइड प्रोसेस. इट इज कॉल्ड एज odontoid process. Okay, and this process will help in articulation with the atlas vertebra like this. तो ये atlas vertebra के साथ इस तरीके से attach हो जाएगा like this. Okay, so ऐसे attach हो जाएगा. Correct? Yes, except for these two vertebrae, all the vertebrae will have same. Can you see the cervical vertebra? See the size of the cervical vertebra. है ना, एकदम छोटा, बराबर है. This is lumbar vertebra. Look at the difference. lumbar vertebra और इसका difference देखो क्या है ना. ये वाला जो है ये cervical vertebra है, ये वाला जो है ये lumbar vertebra है. ओके. और ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में यहाँ पे this one is the thoracic vertebra. Can you see the difference? ठीक है, ये thoracic vertebra, ये lumbar vertebra. Can you see the difference? है ना, ये बहुत strong है, ये थोड़ा सा comparatively strong है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये एकदम ही weak है, cervical vertebra. समझा? Are you getting this? सर ये तीनों बोन्स के अंदर की जो स्पाइनल कैनल है वो साइज छोटी मोटी क्या तीनों की? हाँ, साइज, इसका कैनल का साइज थोड़ा सा कम ज्यादा होगा ना, ज्यादा नहीं होगा. यू कैन सी हियर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. कैन यू सी? मैंने दोनों बोन्स को अटैच किया, बट इज देयर अ डिफरेंस? ज्यादा डिफरेंस हो भी नहीं सकता ना, नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड रन कैसे होगा, है ना. यस सर. ये तो स्पाइनल कॉर्ड अंदर जा ही नहीं पाएगा, अटक जाएगा फिर अगर कम ज्यादा हो गया तो. ओडोंटॉइड प्रोसेस समझा? इट इज द प्रोसेस प्रेजेंट ऑन द axis vertebra, which is the second cervical vertebra. Why spinal cord will increase in size with vertebra? No, Piyush, spinal cord का size वैसे ही रहेगा, it won't change. ठीक है. हाँ, yes. Sir, the odontoid process is not present here in the diagram then. ये वाला क्योंकि ये डायग्राम है ना, this diagram is of a lumbar vertebra. ओके. और ये जो ओडोंटॉइड प्रोसेस है ये एक ही बोन में होता है. कौन सा? एक्सिस वर्टिब्रा, विच इज द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसी में होता है. दैट्स इट. Okay, sir. बाकी कहीं नहीं होगा. ठीक है. Yes, sir. Show that once again the odontoid process. ये वाला देखो, सी, कैन यू सी दिस? Yes, sir. हाँ, सो दिस इज, ये वाला जो है ना, दिस वन जिसके ऊपर मैं, जिसको अभी मैंने पकड़ा हुआ है. सो दिस इज ओडोंटॉइड प्रोसेस एंड दिस इज हाउ द वर्टिब्रा विल लुक लाइक. Okay, sir. ठीक है. चलो, इस नाउ अभी इसमें और एक पॉइंट है जो आप लोगों को लिखना है. दैट इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल फॉर्मूला. ओके. vertebral formula in children and vertebral formula in adults. Okay. अच्छा, चिल्ड्रन में कैसा रहेगा वर्टिब्रल फॉर्मूला? तो सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना है? 7, सो C7. थोरेसिक वर्टिब्रा कितना है? 12, सो T12. लंबार वर्टिब्रा कितने हैं? 5, सो L5.
फिर सैक्रल वर्टिब्रस कितना है 5, सो S5, और कॉक्सिजियल कितने हैं 4, सो CO4, ऐसा समझा। वेयर एज एडल्ट्स में चेंज क्या आएगा C7, T12, L5, S1, CO1। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये थोड़ा सा लिख के रखो कहीं तो भी। ओके डन, समझा आपको ये फॉर्मूलाज लिख के रखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, एमसीक्यूज। यस, द फ्यूजन ऑफ द बोन्स हियर ना, सैक्रल वर्टिब्रा के 5 बोन्स फ्यूज हो जाते हैं, कॉक्सिजियल वर्टिब्रा के 4 बोन्स फ्यूज हो जाते हैं। गुड ओमकार, मैं क्या करूं, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है आपको। यू कैन सी माई वीडियोज इफ यू वांट टू अटेंड दैट लेक्चर। राहुल, ओमकार, ठीक है, चलो आगे बढ़े। शैल वी नाउ मूव अहेड? यस, कौन सा लास्ट स्लाइड अमन? ये वाला सर जिसमें आपने वो लिखा था ना। अच्छा, डायग्राम, दिस वन। यस सर, 1 मिनट। वाह, Omkar is attending both the lectures. Very good, Omkar. डन सर। हाँ, 1 मिनट। हाँ, just a minute। हाँ, चलो, ये हो गया हमारा टिपिकल वर्टिब्रल कॉलम और उसके पूरी इंफॉर्मेशन, वर्टिब्रा का भी पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। सो दैट इज हाउ द वर्टिब्रा विल लुक लाइक। ओके, कर्वेचर्स आर आल्सो डन। गुड, अभी ये क्या है? हाँ, अभी यहाँ पे ना वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट, जैसे अभी क्रेनियल बोन्स हमने पढ़े थे 8, फेशियल बोन्स 14 पढ़े थे, ईयर ऑसिकल्स बाकी था, बराबर है। सो लेट अस स्टडी द ईयर ऑसिकल्स, कान के अंदर के बोन्स। सो देयर आर 3 स्मॉल बोन्स व्हिच आर प्रेजेंट, व्हिच इज आल्सो पार्ट ऑफ योर व्हाट, your axial skeleton. So these 3 bones are present here. Now what are these 3 bones? So जैसे सबसे पहला, the first bone is known as the malleus, second bone is known as the incus, and the third bone is known as the stapes. अगर आप देखोगे तो ये वाले 3 bones है, ear ossicles. Yes, correct. So the malleus is also known as the hammer. Okay, then incus is also known as the anvil, and stapes is also known as the stirrup. Okay, so either you call this as malleus, incus, and stapes, or you call them as hammer, anvil or stirrup. कैसा याद रखोगे? This is from outside to inside. मतलब कैसा? कान के बाहर से अंदर। ये देख रहे हो आप, ये वाला, so this is ear drum ना, मतलब ये बाहर है, this is the outer area of the ear. So we are going from outside to inside. बाहर से अंदर जा रहे हैं। Okay, how do you remember this? You can remember these bones as MIS, miss, या फिर HAS, has. Either you remember this as has or you remember this as miss. Clear? Considered as the smallest bones. सबसे छोटा बोन होता है, the smallest bone in the body is the stapes or stirrup.
Okay, stapes or stirrup is considered as the smallest bone of the body. Important MCQ. MCQ point of view से the smallest bone in the body is the stapes or stirrup. Clear? लिखा सबने ये? Yes, sir. Good. ठीक है, तो ये हो गया हमारे टिपिकल बोन्स. ये फंक्शंस ऑफ द स्कल है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन इज द फंक्शन ऑफ द स्कल, प्रोविजन ऑफ द सॉकेट्स फॉर द आईज, देन मेंटेन्स द शेप ऑफ द एंटायर फेस और द हेड. च्यूइंग के लिए काम में आता है, दैट इज मैंडिबल. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए प्रीति? ये वाला देखो, लास्ट स्लाइड हो गया. चलो, these are the functions of the skull. हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन, ये आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हो. सेकंड वन इज प्रोविजन ऑफ द सॉकेट्स फॉर द आईज टू गेट अटैच्ड, आई बॉल्स के लिए. सो ऑर्बिट्स बोलते हैं हम लोग उसको, ऑर्बिट्स ऑफ द आई. व्हाट वाज 28 बोन्स इन लास्ट स्लाइड? कौन से रे सोफिया? अरे 28 बोन में से ये ईयर ऑसिकल 3 है ना, 6 है. मतलब कैसे होता है, अगर 28 बोन है तो जैसे फॉर एग्जांपल क्रेनियम, क्रेनियम के कितने बोन्स है? 8, बराबर. फिर आते हैं फेशियल बोन, बराबर है, FACI व्हाटएवर, फेशियल बोन क्या स्पेलिंग है वो. Yes, sir. फेशियल बोन कितने हैं? 14. 14. फिर क्या आता है? ईयर ऑसिकल 14. है ना, ईयर ऑसिकल्स कितने हैं? 6. तो कितना हो गया, समझा? Yes, sir. ठीक है, सो टोटल बोन्स इन द स्कल आर गोइंग टू बी 28. Okay, protection of the brain is the first function of the skull. Second is provision of the sockets. eyes के लिए we call that as orbits of the eye. तो उसके लिए काम में आता है. Provides shape to the entire head. हमारे head का shape is because of the skull. Then for the chewing purpose also, mandible is the only movable bone, helps in chewing mechanism. Food को हम लोग chew कर सकते हैं, खा सकते हैं, तो इसके लिए काम में आते हैं ये सारे बोन्स. ठीक है, तो स्कल का ये फंक्शन है. तो हमारा स्कल हो गया, फिर हमारा वर्टिब्रल कॉलम भी हो गया, बराबर. अभी बचा कौन है? यस, बचा कौन है? द रिब केज, बराबर है. सो लेट अस नाउ स्टडी द रिब केज. सर, जब भी हम फीवर आता है तो सॉकेट में नहीं दुखता है, उसके ऊपर साइनस होता है, इधर साइनस रहता है यहाँ पे, तो वो साइनस में दर्द होता है, तो ऐसा लगता है कि हमारे सॉकेट्स दुख रहे हैं, लेकिन वो सॉकेट्स नहीं दर्द करते, साइनस रहता है, कैविटीज रहते हैं अंदर, तो वो कैविटीज दुखते हैं. ओके, चलो अभी पढ़ते हैं रिब केज. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी नीड टू लर्न हियर इज द रिब केज. रिब केज और उसके साथ आता है एक बोन दैट इज नोन एज द स्टर्नम. सो लेट अस स्टडी द स्टर्नम फर्स्ट. Sternum, which is also known as breastbone. ओके, कैसे होता है? तो जैसे यहाँ पे ना एक ऐसा स्ट्रक्चर है स्टर्नम का, लाइक दिस. ओके, लाइक दिस. फिर उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है, लाइक दिस. फिर उसके बाद आता है अ स्मॉल प्रोसेस लाइक दिस. ओके, तो ये स्टर्नम होता है. तो यहाँ पे ये वाला जो बोन होता है ना, दिस इज नोन एज मैन्यूब्रियम. स्टर्नम, मैन्यूब्रियम बोलते हैं हम लोग उसको, ऊपर का. सो दैट्स कॉल्ड एज द मैन्यूब्रियम. फिर ये वाला जो पार्ट आता है ना, दिस इज नोन एज द बॉडी ऑफ द स्टर्नम. एंड दिस वन, ये जो सबसे नीचे होता है, दिस इज नोन एज ज़िफॉइड प्रोसेस. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द ज़िफॉइड प्रोसेस. तो ऐसे 3 पार्ट्स आते हैं स्टर्नम के. कौन कौन से? मैन्यूब्रियम, बॉडी एंड ज़िफॉइड. इट इज द फ्लैट बोन प्रेजेंट वेंट्रली. सो पोजीशन अगर आप देखोगे तो इसका पोजीशन आता है वेंट्रल, एंड इट्स अ टाइप ऑफ फ्लैट बोन, जिसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स आर्टिकुलेशन फॉर रिब्स. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक आर्टिकुलेशन रहेगा रिब्स के लिए, लाइक दिस हियर समवेयर. सो फर्स्ट रिब,
फिर उसके बाद सेकंड, फिर आता है थर्ड, फिर आता है फोर्थ, फिर आता है फिफ्थ, फिर आता है सिक्स्थ और आखिरी में आता है सेवंथ. So direct articulation for the ribs, how many? First 7 ribs. तो पहले 7 रिब्स जो है ना वो इस तरीके से अटैच रहेंगे लाइक दिस. 3, 4, 5, 6 और 7. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? यस और नो? यस. तो ये आर्टिकुलेशन होता है. अच्छा, आर्टिकुलेशन कैसे होता है रिब्स के साथ? रिब्स आर द टाइप ऑफ बोन्स ना, सो दे विल गेट आर्टिकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज. ओके, तो सपोज अगर ये जो फोटो मैंने, ये जो लाल कलर में मैंने निकाला है, अगर ये रिब का कार्टिलेज है, सो रिब्स विल स्टार्ट लाइक दिस. यहां से रिब्स चालू हो जाएंगे. सो इफ दीज आर द कार्टिलेज, देन द रिब्स विल स्टार्ट लाइक दिस. ओके, and this seventh cartilage is going to be very important, क्योंकि seventh cartilage को बहुत सारे attachment रहेंगे. बोलता हूं मैं कैसे होता है, ठीक है? But the basic of the sternum is this. आप ये जो दिख रहा है ना आपको, ये आपको फील होता है. हाँ, you can feel it here. आपका ये जो क्लेविकल बोन है ना, कॉलर बोन के बीच में खड्डा फील होगा आपको, तो ये वाला है, क्योंकि क्लेविकल इज अटैच्ड लाइक दिस. कॉलर बोन आपका होता है ना, वो इस तरीके से अटैच रहता है. असली स्टर्नम नहीं है अभी मेरे पास, मैं दिखाता हूं, लेकिन आएगा मेरे पास असली स्टर्नम, तो मैं भी दिखाता हूं. ये असली है, ये असली है. आर यू गेटिंग दिस? ये स्टर्नम फील हो रहा है आपको यहाँ पे? Yeah, so this is the sternum, which is also showing attachment to the manubrium of clavicle bone, which is showing the attachment to the manubrium. अरे वो बच्चे का है, छोटे बच्चे का है. Yes, Soham, you have any doubt? यस सर. सर रिब केज 12 पेयर में रहते हैं और इधर सिर्फ 7 अटैचमेंट है, तो बाकी अरे तो बाकी का अटैचमेंट किधर है, वो अभी आएगा ना, रिब केज पढ़ेंगे तब. ओके सर. है ना? गुड क्वेश्चन. सोहम, हाँ सर, कैन यू एक्सप्लेन द कार्टिलेज पॉइंट? अच्छा देखो, डायरेक्ट अटैच नहीं रहता है, सो देयर इज अ जॉइंट व्हिच इज फॉर्म्ड हियर ना, सो द कार्टिलेज विल बी अटैच्ड टू द स्टर्नम एंड देन दिस कार्टिलेज विल कंटिन्यू विद द बोन, रिब. तो रिब के साथ कंटिन्यू होता है. So ribs are not directly attached to the sternum bone, they are attached with the help of cartilage, so that they will provide slight flexibility ना. तो हम लोग जब breathe in breathe out करते हैं तो chest wall हमारा move होता है. Get in this? So that is basically because of the cartilage. So expansion of the chest is possible because of this cartilage which is present here. So the red part is the cartilage? Yes, the red part is the cartilage and the blue is the ribs. Got it. Yeah. ठीक है, sternum is clear and manubrium will show attachment to the clavicle. ठीक है, चलो गुड. अभी नेक्स्ट कम्स इज योर रिब केज. व्हाट इज द पोर्शन बिटवीन द टू कॉलर्स? ये वाला ना, ये मैन्यूब्रियम का पार्ट है ना, सो दैट इज द कैविटी ऑफ द मैन्यूब्रियम. ये वाला जो मैं बोल रहा था इधर फील होता है, इसके लिए. क्या डन? अथर्व हो गया? ये लास्ट स्लाइड था. चलो अभी ना रिब केज पढ़ते हैं. रिब केज में टोटल कितने रिब्स होते हैं? देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. उसमें से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट 7 रिब्स बराबर है, दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टर्नम. बराबर है? अगर आप देखोगे तो पहले 7 रिब यहाँ पे देखा, पहले 7 रिब, दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टर्नम in front, sternum in front and thoracic vertebra behind.
Okay, so if you see a thoracic vertebra, which I will show you here, okay, this is the thoracic vertebra. ठीक है, ये thoracic vertebra है. Can you see a small space here? यहाँ पे इधर एक है और इधर एक है. Can you see? ये दिख रहा है दो वाले regions, दिख रहे दो cavities, इधर एक है और इधर एक है. Can you see this? So that is the attachment of the ribs from behind. तो मतलब ये ऐसा रहेगा, ribs ऐसे आएंगे और इधर अटैच हो जाएंगे, फिर रिब्स इधर से ऐसे आएगा और इधर अटैच हो जाएगा. समझ में आ रहा है? दिस इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग फेसिंग मी, तो उसका वर्टिब्रा ऐसा दिखेगा. अगर उसका चेहरा मेरी तरफ है तो रिब ऐसे आगे से आएगा और ऐसे अटैच हो जाएगा, इधर से रिब आगे से आएगा और इधर अटैच हो जाएगा. समझ में आ रहा है? सो पीछे से कितने थोरैसिक वर्टिब्रास है? हाउ मेनी थोरैसिक वर्टिब्रास आर देयर? हेलो, हाउ मेनी थोरैसिक वर्टिब्रास आर देयर? 6. हाँ, देखो ना, थोरैसिक वर्टिब्रा कितने हैं? 12 ना. और रिब्स भी कितने हैं? 12 पेयर. मतलब हर एक पेयर ऑफ रिब के लिए वी हैव वन थोरैसिक, मतलब ईच पेयर इज अटैच्ड टू ईच थोरैसिक वर्टिब्रा. इज इट क्लियर? यस सर. गुड. तो पहले 7 स्टर्नम को डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं. So that is why, since all the 7 are attached to the sternum directly, therefore we call these ribs as the true ribs. Okay, they are called as the true ribs. Whereas if we observe rib number 8, 9 and 10, rib number 8, 9 and 10, they are attached to the cartilage of 7th rib. मतलब ये 7th rib के cartilage को attached रहते हैं. They are not directly attached to the sternum, they are attached to the sternum with the help of the cartilage of the 7th rib. समझ में आ रहा है? तो ये वाला, तो यहाँ पे रहेगा आपका, ये 7th rib है, सो ये 8th रहेगा, ये 9th रहेगा और ये 10th रहेगा, इस तरीके से. Getting this? Getting this? Yes, sir. So 7th, 8th, 9th and 10th rib is attached to the cartilage of the 7th rib. So they are not directly attached in front. That is why we call these particular ribs as the false rib. Okay, so they are known as the false ribs. And because अभी बचा कौन है? आखिरी वाले दो. कौन से? Rib number 11 and 12. So they are not attached. They are not attached in front. फ्रंट से ये अटैच्ड होते नहीं है, यानी ये फ्लोट होते रहते हैं बॉडी के अंदर, कहीं पे भी अटैच नहीं होंगे. सो दे आर जस्ट अटैच्ड फ्रॉम बिहाइंड, फ्रंट से एकदम फ्री रहते हैं. एंड बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड इन फ्रंट, देयरफॉर वी कॉल देम एज फ्लोटिंग रिब्स. ओके, सो दे आर कॉल्ड एज द फ्लोटिंग रिब्स. समझ में आ रहा है? So there are different types of ribs. सबसे पहला आता है true ribs, दूसरा आता है false rib, तीसरा आता है floating ribs. True ribs मतलब first 7 ribs which are attached in front to the sternum. False rib मतलब rib number 8, 9, 10, they are attached to the cartilage of the 7th rib in front, and 11th and 12th is not at all attached in front, therefore called as the floating ribs. Clear? Yes, Soham. सर हम जब बैठे बैठे घूमने का ट्राई करते हैं तो ये फ्लोटिंग रिब्स की वजह से वो मूवमेंट होती है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, वो जो घूमने का होता है वो पूरा वर्टिब्रल कॉलम से ही होता है. नो, थोरैसिक वर्टिब्रा और लंबार वर्टिब्रा में डिफरेंस ये होता है संजीवनी कि थोरैसिक वर्टिब्रा का, लंबार वर्टिब्रा का साइज और शेप थोड़ा बड़ा रहेगा, और जो थोरैसिक वर्टिब्रा है उसका साइज और शेप थोड़ा कम रहेगा. बाकी रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स विल रिमेन द सेम. करेक्ट? ये दोनों भी वर्टिब्रा सेम है. बराबर समझ में आ रहा है? बोथ द वर्टिब्रास आर सेम. ठीक है, यू कैन सी.
ठीक है, रिब्स आर क्लियर यस सर। ना सबने ये? अच्छा, इफ आई हैव टू शो यू द रिब्स जो पहले के इसमें था शायद, हाँ, कैन यू सी हियर? अगर आप देखोगे ना तो इधर फ्लोटिंग रिब्स दिख रहा है, देखो नीचे दिख रहा है, यस सर। दो रिब्स है जो आगे से अटैच्ड ही नहीं है, और यहाँ पे ये फ्रंट में अटैच्ड है, देखो नीचे, करेक्ट? सो दिस इज हाउ दिस टू फ्लोटिंग रिब्स आर सीन। ओके, यस सर। समझा? चलो गुड। सो दिस इज अबाउट द रिब्स एंड रिब केज। सो ये सब मिलाकर क्या बन जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बोन्स विच आर प्रेजेंट इन द एक्सियल स्केलेटन आर गोइंग टू बी 80 इफ वी कंसीडर ऑल दीज बोन्स। तो हम लोगों ने ये 80 बोन्स में क्या क्या पढ़ा है? ये सारे जो 80 बोन्स हम लोगों ने पढ़े उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? तो उसमें वी हैव सीन द बोन्स ऑफ द स्कल, ओके, स्कल बोन्स है, स्कल बोन्स कितने हैं? 28। फिर वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स है, कितने हैं? 26। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? रिब केज, रिब्स कितना है? 24। फिर उसके बाद स्टर्नम कितना है? 1। कितना हो गया देखो? सर हाइड बोन रह गया ना। रुको ना, ये कितना हो गया? 79 हो गया ना, और उसमें क्या आएगा अभी ऐड होगा? हायर्ड बोन। हायर्ड बोन जो कितना है? 1। तो टोटल कितना हो गया? 80। समझा? यस सर। Done. So these are all the bones of the axial skeleton. Fine. Chalo, we will stop here now. Okay, we'll stop this meeting now. बाकी का हम लोग फ्राइडे को पढ़ते हैं. Fine. चलो, bye bye. See you. Take care. Good night. Yes. Bye bye. Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Bye bye bye.